न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में बतलाएंगे। न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है। आप ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। जैसे बीपीएससी की तैयारी करना हो, बीपीएससी टीचर का तैयारी करना हो, बिहार दरोगा की तैयारी करना हो, बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी, अन्य जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप न्यू मंथन क्लासेस के मंथन ऐप से जुड़ सकते हैं और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। फिर हम पिछले वीडियो में बोले थे कि हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे करंट अफेयर्स पर। आज लेकर के आए हैं 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 अर्थात ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है बाफ्टा का, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। आपका 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया है कॉनक्लेव को दिया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया एड्रियन ब्रोडी को। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया है मिकी मेडिसन को। इस तरह से ये तीनों को याद करके रखिएगा और जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर हम अगला देख रहे हैं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, अर्थात बीबीसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसका थीम था चैंपियंस चैंपियन। ये याद करके रखिएगा। इस पुरस्कार में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मनु भाकर को दिया गया है। आप जानते हैं मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीती है 10 मीटर एयर राइफल में। ये याद करके रखिएगा आप। दूसरा है बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर शूटिंग के लिए दिया गया है अवनी लेखरा को। तीसरा है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया है तीरंदाजी में। फिर बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को दिया गया है जो क्रिकेटर है, प्रसिद्ध क्रिकेटर रही है। तो इस तरह से ये सब पुरस्कार है, उसको याद कर रखिएगा। फिर आप 1 से 2 दिन पहले आप खूब चर्चा में सुने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति पर विवाद भी बढ़ा है, देखे हैं। तो यह इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आधार पर इसके लिए एक कमेटी बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता होंगे, जो तीसरा मेंबर होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नॉमिनेट होंगे वह होंगे और इस तीनों आदमी के सामूहिक निर्णय के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। आपका यह प्रोविजन किया गया है। इसी के तहत ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये चर्चित फिगर है। दूसरा है रेखा गुप्ता। अभी आप 10 दिन पहले चुनाव हुआ है, 9 तारीख को फैसला आया था। उसमें देखें कि बीजेपी बहुमत में आई है। तो उसमें जो बहुमत दल का नेता बनी है वह रेखा गुप्ता बनी है, अर्थात अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता बनेगी। इस तरह से हम लोग नियुक्ति में देख लिए, प्रमुख नियुक्ति है इंडिया का। अगला हम लोग देखेंगे बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025, अर्थात बीसीसीआई भी पुरस्कार देती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। यह बॉलर आपका है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में फीमेल में स्मृति मंधाना को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू के लिए मेल में सरफराज खान को दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल डेब्यू में या पदार्पण में फीमेल के लिए आशा शोभना को दिया गया है। बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का यह पुरस्कार दिया गया है। अर्थात जसप्रीत बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में मेल श्रेणी में दिया गया है, पुरुषों की श्रेणी में दिया गया है, और स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया है। विशेष पुरस्कार इसमें बीसीसीआई विशेष पुरस्कार आर अश्विन को दिया गया। आर अश्विन बॉलर है और संन्यास भी ले लिए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। इसी तरह कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय योगदान दिया है। तो इसलिए यह मतलब आपसे यह जान लीजिए कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो भारतीय क्रिकेट के ऊंचाई में पहुंचाने में अद्वितीय योगदान दिया हो। और कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो फर्स्ट पुरस्कार था वह 1994 में लाला अमरनाथ को दिया गया था। तो इसमें से आप जसप्रीत बुमराह को याद रखेंगे, आप स्मृति मंधाना को याद रखेंगे, फिर बीसीसीआई विशेष पुरस्कार आर अश्विन को मिला है वो याद करके रखेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, फिर बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार देखें, फिर बीसीसीआई नंबर पुरस्कार 2025 देखें। इससे पहले भी हम लोग देखे थे दूसरा वीडियो में बहुत सारे जो पुरस्कार लेकर के आए थे। इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं। फिर से आपको रिकॉल करा रहे हैं कि न्यू मंथन क्लासेज ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। आप न्यू मंथन क्लासेज के मंथन ऐप से जुड़े और बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी अन्य एग्जाम की तैयारी करें। इसी के साथ धन्यवाद। फिर हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उससे आप लाभ उठाएं।